श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृतर्पण की शास्त्रीय विधि संक्षेप में। पितृतर्पण से हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर आशीष देते हैं और हमारे पितृदोष दूर होते हैं। कृपया आप सब श्रद्धा एवं भक्ति के साथ हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सुनें एवं पितृतर्पण करें। सर्वप्रथम स्नान करें, शिखा बंधन करें, पवित्रीकरण करें, माथे पर जल से ही चंदन लगाएं, आचमन करें, कुशा की पवित्री अंगूठी धारण करें। न मिले तो कांस, कुश, सोने, चांदी, तांबे की अंगूठी धारण की जा सकती है। 2 पात्र लें, एक पात्र खाली रहेगा, दूसरे में जौ, तिल, कच्चा दूध, तुलसी दल, गंगा जल डालकर जल से भर लें। जो भी सामग्री जितनी भी उपलब्ध हो लें। जैसे तिल अगर ज़्यादा ना मिले, एक चुटकी ही मिले तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद संकल्प मंत्र पढ़ें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। अद्य ब्रह्मणो अन्य द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति में कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे अमुक स्थाने अमुक नाम संवत्सरे अमुक मासे शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे अमुक तिथौ अमुक दिने प्रातः काले अमुक गोत्रे जैसे शर्मा वर्मा गुप्ता अहम सर्व कर्म शुद्ध्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम दिव्य मनुष्य पितृ तर्पण करिष्ये। जहाँ जहाँ अमुक शब्द आए हैं वहाँ जो ज़रूरत के शब्द हैं, जैसे स्थान का नाम, संवत्सर का नाम, मास का नाम, पक्ष शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, तिथि जो भी हो उस दिन जो है, और अपना नाम और गोत्र बोलें। जो यह न बोल सके वे हिंदी में ही संकल्प लें। संकल्प हिंदी में मैं बता रहा हूँ। मैं अपना नाम बोलें, मेरी माता माता का नाम बोलें, पिता पिता का नाम बोलें। अपने समस्त गोत्र कुल के पितरों की प्रसन्नता तृप्तता के लिए उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त हेतु धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष सभी पुरुषार्थ हेतु अपने निवास स्थान पर देवर्षि, मानव एवं पितृ तर्पण का संकल्प आज इस तारीख को लेता हूँ। जिस ताम्रपत्र में चौड़े मुख वाला हो तो बेहतर है, में अक्षत, पुष्प, जौ, तिल, गंगा जल आदि डाला कर जल भरा हुआ हो, उसे सामने रखें। अपने पूर्व की तरफ पहले मुँह करें। सारे देवता, ऋषि आदि का आवाहन करें। यदि नदी में स्नान कर रहे हो तो तर्पण को नदी से जल को गौ के सींग इतना ऊंचा उठाकर जल में छोड़ दें। यदि घर पर कर रहे हो तो दूसरे खाली पात्र में जलांजलि लेकर छोड़ दें। पूर्व की ओर मुख करके अब मंत्र पढ़कर जलांजलि दें। सबसे पहले देव तर्पण करते हैं। ओम ब्रह्मादियो देवता अस्त्रिप्त्यन्ताम, ओम भूर देवास्त्रिप्त्यन्ताम, ओम भू देवा अस्त्रिप्त्यन्ताम, ओम स्वर देवास्त्रिप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वर देवास्त्रिप्यन्ताम। एक एक अंजलि जल छोड़ते जाना है, यह पढ़कर मंत्र पढ़कर। उसके बाद ऋषि तर्पण करें। ऋषि तर्पण के लिए उत्तर की ओर मुँह करके करें। गमछा अगर ले हो तो गमछे को जो है माला की तरह लटका कर अब की बार में प्रजापति तीर्थ से 2-2 जलांजलि जल में छोड़ना है। यह मंत्र पढ़ना है और 2 जलांजलि जल में छोड़ते जाना है। ओम सनकादयो मनुष्या अस्त्रिप्यन्ताम, ओम भूर ऋषय अस्त्रिप्यन्ताम, ओम भूर ऋषय अस्त्रिप्यन्ताम, ओम स्वर ऋषय अस्त्रिप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वः ऋषय अस्त्रिप्यन्ताम। 2-2
जलांजलि को जल में छोड़ना है। उसके बाद में पितृतर्पण करना है। पितृतर्पण के लिए जनेऊ जो है उसको दाहिने कंधे पर चढ़ा लें और बाईं तरफ कंधे के नीचे कर लें, पर यह कोहनी के नीचे नहीं होना चाहिए, या गले में गोल जनेऊ को लपेट लें कंठी की तरह। अब मंत्र पढ़ें। सबसे पहले पिता पक्ष के लिए पिता का नाम, मम पिता नाम और गोत्र लें। तृप्त्यंताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। उसके बाद में पिता के भाई के लिए मम पृतव्याह तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। दादा के लिए मम पितामह तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। परदादा के लिए मम प्रपितामह तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। वृद्ध परदादा के लिए मम वृद्ध प्रपितामह तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। उसके बाद माता के लिए मम माता तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। दादी के लिए मम पितामही तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। परदादी के लिए मम प्रपितामही तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। सौतेली माँ के लिए मम साव पत्न माता तृप्ययाम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। इसके बाद ननिहाल पक्ष के लिए भी कर सकते हैं। नाना के लिए मम मातामह तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। पर नाना के लिए मम प्रमातामह तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। वृद्ध परनाना के लिए मम वृद्ध प्रमातामह तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। नानी के लिए मम मातामही तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। पर नानी के लिए मम प्रमातामही तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। वृद्ध परनानी के लिए मम वृद्ध प्रमातामही तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। पत्नी के लिए मम भार्या तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। पुत्र के लिए मम पुत्र तृप्त इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। पुत्री के लिए मम पुत्री तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। भाई के लिए मम भ्राता तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। बुआ के लिए मम प्रीतिवशा तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। मौसी के लिए मम मातृश्वशा तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। ससुर के लिए भी जिस प्रकार दे सकते हैं, मम ससुर तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। सास के लिए भी इसी प्रकार दे सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्य जो इस संसार में नहीं हैं उनका नाम लेकर भी तर्पण करें। अब जनेऊ को सभ्य कर दें, जैसे सामान्य ढंग से पहनते हैं। बाएं कंधे पर जनेऊ और दाहिनी तरफ नीचे। अब बायां घुटना जमीन पर टिका दें और आसन पर बैठें। अब जलांजलि दे यह बोलते हुए, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, सारे वृक्ष, सारे पशु, सारे पक्षी, सारे जीव जंतु सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। जो नरक में या कहीं भी पड़े हुए हों, दुख भोग रहे हों, वे भी पुष्ट हों, संतुष्ट हों। इस जन्म में या अन्य जन्म में मेरे बंधु बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, संतुष्ट हों, पुष्ट हों। सारे देव देवी ऋषि, सारे पितृगण संतृप्त हों और मेरी असंख्य पीढ़ियों में आए परिजन पितर जो किसी भी लोक में हो, सब संतुष्ट, तृप्त, पुष्ट हों। ये सारे तर्पण हाथ में कुश रखते हुए करें। फिर सूर्य को जल दें और प्रणाम करें। अंत में
क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। यदक्षरम पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। पितरों को जल दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच से पितृतीर्थ से दें। देवताओं के लिए अंगुलियों के अग्रभाग से दें। जो इतना भी न कर सके तो भूमि पर एक कुश को गाड़ कर खड़ा कर दें और अपने पितरों का नाम लेते हुए उनके नाम से तर्पयामी कहें, उनको जलांजलि दें। आप चाहें तो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और प्रकृति के लिए भी तर्पण कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।